रात का समय था, सावन का महीना, लेकिन उस रात हवा में नमी के बजाय एक अजीब सी सिहरन घुली हुई थी। आसमान में बादल तो थे, पर बारिश नहीं हो रही थी। दूर कहीं बिजली चमकती और फिर सब कुछ फिर से गहरे अंधेरे में डूब जाता। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंदरिया के बाहर घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल में शाम ढलने के बाद जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां कुछ और भी रहता है, कुछ ऐसा जिसे आंखों से नहीं बल्कि एहसास से देखा जाता है। उस रात गांव का एक आदमी रामू अपने हाथ में पुरानी पीली रोशनी वाली LTEN लेकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। रामू कोई आम आदमी नहीं था, वह जिद्दी था और थोड़ा लालची भी। गांव में खबर फैली थी कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर है, जहां कभी किसी जमींदार का घर हुआ करता था। लोग कहते थे कि वहां छिपा खजाना है, पर उसके साथ जुड़ी थी एक भयानक कहानी। रामू ने उन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया, उसे बस खजाना चाहिए था। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब आवाजें करने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। LTEN की रोशनी बस कुछ ही कदम आगे तक जाती थी। उसके आगे सब कुछ काला था, बिल्कुल काला। चलते चलते रामू को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह रुका, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और फिर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर वही आवाज, सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की धीमी चरमराहट। अब की बार उसने तेजी से पीछे देखा, फिर भी कोई नहीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर लालच डर से बड़ा था। वह घने जंगल बेखौफ चलते जा रहा था। आधे घंटे बाद वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां सच में एक टूटा फूटा खंडहर था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, LTEN की लौ अचानक तेजी से कांपने लगी। कमरे के अंदर बदबू थी, सड़ी हुई चीजों जैसी। रामू ने इधर उधर देखा। फर्श पर पुराने बर्तन, टूटे फर्नीचर और कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यही कहीं होगा, उसने धीरे से कहा। अचानक उसे दीवार के पास एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया, जो आधा मिट्टी से ढका हुआ था। वह झुककर उसे खोदने लगा। कुछ ही मिनटों में उसका हाथ किसी ठोस चीज से टकराया। एक लोहे का बक्सा। उसकी आंखों में चमक आ गई। मिल गया। जैसे ही उसने बक्सा बाहर निकाला, कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका चला और उसकी LTEN बुझते बुझते बची। और तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए था। रामू का खून जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। ये मेरा घर था और ये मेरा खजाना। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। रामू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकरा गए और वह गिर पड़ा। औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी। जो भी यहाँ से कुछ लेकर जाता है, वो कभी वापस नहीं जाता। रामू ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा। औरत अचानक हंसने लगी, एक भयानक, कानों को चीर देने वाली हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है।
अचानक ला एन खुद ब खुद बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ रामू की तेज सांसों की आवाज आती रही। फिर एक चीख, बहुत तेज चीख। जंगल फिर से शांत हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग रामू को ढूंढने निकले। उन्हें जंगल के बीच वही खंडहर मिला। अंदर जाकर उन्होंने देखा रामू जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। उसके पास वही LTEN पड़ी थी, लेकिन बुझी हुई। और वो बक्सा, वो गायब था। गांव के बुजुर्गों ने उस दिन के बाद एक नियम बना दिया, सूरज ढलने के बाद कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं, कभी कभी रात के अंधेरे में उस जंगल के अंदर एक हल्की सी पीली रोशनी चलती हुई दिखाई देती है, जैसे कोई LTEN लेकर अब भी भटक रहा हो। और अगर ध्यान से सुनो तो सूखी पत्तियों पर किसी के कदमों की आवाज आज भी आती है।